Welcome back friends to my channel The Bioscience Arena. So in this video we are covering the topics related to sexual reproduction in flowering plants of class 12th biology. Previous video में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और प्री फर्टिलाइजेशन में हम स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ तक हम टॉपिक कवर कर चुके हैं। इन टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। ये तो हमने देख लिया कि पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोटेट्राड कैसे बनता है, लेकिन अब पॉलन ग्रेन जो होता है इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी अलग होती है। और क्या जानेंगे इसमें कि हम पॉलन ग्रेन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी हम इस टॉपिक में इस वीडियो में जानेंगे। हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। अब पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, कलर या टेक्सचर होता है, वो हर फ्लावर में अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन जनरली जो पॉलन ग्रेन है वो स्फेरिकल शेप में प्रेजेंट होता है और जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर इसका 25 to 50 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर आपको नॉर्मली अगर देखना भी चाहें पॉलन ग्रेन को तो हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है यानी कि गुड़हल का जो फ्लावर होता है उसमें आप देखना येलो कलर के बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो येलो कलर के जो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। अगर आप उसका डायसेक्शन करोगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका एकदम एक्यूरेट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब जो पॉलन ग्रेन की सेल वॉल होती है, पॉलन ग्रेन की सेल वॉल को हम स्पोरोडर्म भी बोलते हैं। और पॉलन ग्रेन की सेल वॉल दो तरह की लेयर से बनी हुई होती है, एक्साइन एंड सेकेंड वन इज इंटाइन। अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन के सेल वॉल की एक्साइन लेयर के बारे में तो ये मोस्ट हार्डेस्ट लेयर होती है, हार्डेस्ट लेयर होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन होता है बहुत हैजार्डियस एनवायरनमेंट में भी रह सकता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर पे या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी आराम से सरवाइव कर सकता है। और स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही पॉलन ग्रेन पे किसी भी एंजाइम का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन को आसानी से हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलन ग्रेन होता है पूरा ये स्पोरोपोलेनिन से होता है कवर, लेकिन एक एरिया होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता और इस एरिया को हम बोलते हैं जर्मपोर। इसको हम बोलते हैं जर्मपोर। अब इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं एज अ फॉसिल, जिसको हम बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की वजह से कोई भी टेम्परेचर या कैसी भी कंडीशन हो पॉलन ग्रेन डिग्रेड नहीं हो सकता है। अब हम दूसरे लेयर की बात करें इंटाइन, तो ये जो होती है सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है और थिन लेयर होती है। तो पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है, एक्साइन जो कि बहुत हार्डेस्ट लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की वजह से, और दूसरा है इंटाइन जो कि सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी हुई होती है। पॉलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होता है। तो पॉलन ग्रेन के मेजरली 3 पार्ट होते हैं, एक्साइन, इंटाइन और थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। अब जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, उसके बाद क्या होता है
पॉलन ग्रेन का जैसे इसमें स्ट्रक्चर दिखाया है, जो ब्लैक लेयर है इसकी इनर लेयर है जिसे हम इंटाइन बोलते हैं, और बाहर ग्रीन कलर की जो इरेगुलर शेप लेयर दिखाई है आउटर लेयर यानी कि जिसे हम एक्साइन बोलते हैं। अब एक पोर प्रेजेंट होता है जहां पर जो स्पोरोपोलिनिन होता है वहां पर प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं जर्म पोर, जिससे एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब पॉलन ट्यूब कब बनता है? ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो इसके बारे में हम पॉलिनेशन जब हम पढ़ेंगे उस तब हम देखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होती है जिसकी वजह से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल एक दूसरे से वैसे भी अलग होते हैं अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और फंक्शन की बात करें। तो अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर भी देखें, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो लार्ज होती है एज कंपैरिजन टू जनरेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये वर्क करता है एज ए फूड रिजर्वर टू मेल गैमेटोफाइट्स। जबकि जो जनरेटिव सेल होती है कुछ पीरियड बाद ये इंटाइन लेयर से डीअटैच हो जाती है, और डीअटैच होने के बाद ये दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। तो अब इसके बाद जो दो मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं इसी स्टेज को हम बोलते हैं टू सेल स्टेज। अब उसके बाद ये पॉलिनेशन के लिए बिल्कुल जो पॉलन ग्रेन है वो तैयार हो जाता है क्योंकि मेल गैमेट्स इसमें फॉर्म हो चुके होते हैं। अब इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म हो गया, स्टेमन के बारे में हमने पढ़ लिया, पॉलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गाइनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओव्यूल्स, ओवम के बारे में हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।